सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश सुबह और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अब सुशांत सर का केस सीबीआई के अंडर जा चुका है। मतलब अब सुशांत सर के केस को सीबीआई देखेगी और सीबीआई हैंडल करेगी कि इस केस में क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, मर्डर है कि सुसाइड है, सब कुछ अब सीबीआई के अंडर है। अब मुंबई पुलिस कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे बिहार पुलिस कुछ नहीं करेगी। जितना भी काम होगा सीबीआई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और देख रेख में होगा। पर ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने अब भी केस ये स्टार्ट हुआ है सब फैंस लोगों ने ही स्टार्ट किया था और आप सबका जानना बहुत जरूरी है सीबीआई को लेके कुछ मेजर फैक्टर्स, कुछ मेजर फैक्ट्स जो अब तक सीबीआई ने कुछ बहुत सारे इंक्वायरी भी कर चुकी है, बहुत सारे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं। तो उसके डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस या फिर किसी भी पुलिस और सीबीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है और सीबीआई कब किसी भी केस को टेक ओवर कर सकती है। इस सीबीआई इज ट्रस्टवर्दी। बहुत सारे सवाल है मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात किया, सीबीआई पुलिस की भी पुलिस होती है। कैसे? जब सीबीआई एंटर कब होती है? जब कोई बहुत बड़ा केस होता है, कोई बहुत बड़ा करप्शन हो रहा होता है, कोई बड़ा नाम होता है किसी भी केस में, या फिर कोई बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, हाई प्रोफाइल केस हो, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो या फिर कोई पॉलिटिशियन का केस हो, तब सीबीआई जांच करती है ताकि सारा केस एकदम निष्पक्ष हो और बिना किसी पार्शियलिटी के सीबीआई इंक्वायरी होती है। जब यहाँ पर बात आती है पुलिस की, अगर पुलिस इंक्वायरी कर रही होती, कोई भी स्टेट की पुलिस हो, नॉर्मल जितनी भी पुलिस होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर किसी भी स्टेट की पुलिस जब कोई केस को इंट्रोगेट कर रही होती, चाहे बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, जब इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता, जब कोई पुलिस खुद ही करप्ट हो, तो इनको कौन देखेगा? तब यहाँ पर सीबीआई एंटर होता है। जैसा कि इनकम टैक्स को लेके हम बात करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी होती है, जहां पे लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं, तो इनके जो केस होता है, जो इनके ऊपर केस बनता है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं जो कि इंक्वायरी करते हैं इनकम टैक्स की चोरी की। जब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ही चोर निकले या फिर वो करप्ट हो जाए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कौन देखेगा? तब यहाँ पर सीबीआई आते हैं। और ईडी, जैसे कि अभी हमने सुना है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसकी एंट्री हुई थी कब? सुशांत सर के केस में जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या फिर कोई हवाले का पैसा हो, ब्लैक मनी केस हो, तब ईडी इंक्वायरी करता है। पर जब अगर ईडी ही भ्रष्ट निकल जाए तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? तब यहाँ पर सीबीआई की एंट्री होती है। तब सीबीआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है कि सीबीआई के पास कुछ पावर्स होते हैं, जैसे कि ये कितने भी ऑफिसर्स को, पुलिस के भी पुलिस इनको इसलिए बोला जाता है। और सीबीआई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीआई ऑफिसर्स एंड द अदर स्टेट पुलिस ऑफिसर्स? सीबीआई में क्या फर्क रहता है और अदर स्टेट पुलिस ऑफिसर्स में क्या फर्क पड़ता है? तो हम बात करेंगे सीबीआई की। सीबीआई क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सीबीआई इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई का जितना भी काम होता है अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोविजंस होता है। मतलब जो भी केस होता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। सीबीआई किसी भी जांच को एकदम पार्शियलिटी फ्री, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते किसी भी जांच में, किसी भी केस में। और सीबीआई की एंट्री किसी भी केस में तब होती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया या फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे तब, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके परमिशन से ही कोई भी केस में इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है सीबीआई को लेके। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीके से काम करती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीबीआई के लिए इसलिए है क्योंकि जो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है इसका, सीबीआई का, जो कि सीबीआई में जो पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ऑफिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं, ये पूरे इंडिया में अदर स्टेट्स के होते हैं। कोई भी स्टेट में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का ऑफिसर किसी भी स्टेट में इंक्वायरी कर रहा है, ये नहीं होता सीबीआई में। सीबीआई में जितने ऑफिसर्स होते हैं अलग स्टेट से होते हैं। यही कारण है कि इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं कर पाता जल्द से जल्द, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स है कोई प्रॉपर नहीं है ना। कोई अगर उनकी स्टेट का होगा तो पार्शियलिटी करने का चांसेस है, भ्रष्टाचार होने का चांसेस है। तो इसलिए अदर स्टेट्स के ऑफिसर्स इसमें जांच करते हैं। और जो सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं, जो इनका रिक्रूटमेंट होता है, ये सब इंस्पेक्टर लेवल या फिर नेशनल लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं। और जो इनका गाइडेंस टीम रहता है, जो इनके जो लीडरशिप रहता है, जो लीडरशिप लीड करने का काम करते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर्स इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीबीआई इंक्वायरी इसलिए करी जाती है कि सीबीआई किसी भी केस में फॉरेंसिक जांच करता है, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ फॉरेंसिक सिस्टम उनका होता है, एक प्रेडिक्शन लेवल अलग होता है उनका, एक अलग तरीके से वो जांच करते हैं। इसलिए सीबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें, अगर नॉर्मल स्टेट के ऑफिसर्स हैं तो इसमें पार्शियलिटी होने की बहुत ज्यादा चांसेस है और ये लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं अपने ही काम में। जैसे कि किसी भी स्टेट्स के अलग अलग अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी इन्हें फेस करना पड़ता है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनका हाथ होता है उनके ऊपर। तो इसलिए सीबीआई इंक्वायरी पे किसी भी स्टेट्स का हाथ नहीं होता, किसी भी बड़े आदमी का हाथ नहीं होता बहुत जल्द। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी एकदम पार्शियल फ्री होती है, पार्शियलिटी फ्री होती है, इसलिए लोग सीबीआई को अपॉइंट करते हैं किसी भी बड़े केस में।
व्हेन द केस हैंडेड ओवर द सीबीआई। ये तो बात हमने आपसे कर ली कि सीबीआई के कब टेक ओवर कर सकती है किसी भी केस को, और ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई डीएसपीई के एक्ट के अंतर्गत काम करती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि सीबीआई इंडिया में बहुत टाइम से काम कर रही है, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना लिया है। सो सीबीआई हैज ग्रोन इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजन्स इन इंडिया। सो बहुत सारे डिविजन्स बन चुके हैं सीबीआई की, जैसे कि एंटी करप्शन बॉडीज। एंटी करप्शन डिवीजन जो है ये काम करता है 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। 1988 से सीबीआई इसमें जांच कर रही है। तो ध्यान देती है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का करप्शन हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल करप्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, स्टेट करप्शन को लेके सीबीआई यहाँ पे जांच करती है। ये जो सीबीआई की बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी। एंड सेकंड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। जो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है ये काम करती है जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया। जैसे कि हमने आपसे बताया कि अगर ईडी भी करप्ट हो जाए, ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो इस केस को देखते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड या फिर कोई भी फंडिंग ब्लैक मनी से रिलेटेड जो केस होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, पैसों को लेके, इस केस को भी हैंडल करती है ईडी। अगर इसमें भी कुछ करप्ट हो जाए या फिर कोई भी केस जो बहुत ज्यादा ईडी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सीबीआई इसको भी टेक ओवर करती है। और ये इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, जो सीबीआई का एक पार्ट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, ब्लैक मनी केस हो गया, तो सीबीआई इसमें भी जांच करती है। एंड थर्ड, स्पेशल क्राइम डिवीजन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीबीआई है ये जैसे कि स्पेशल क्राइम डिवीजन जो है, ये स्पेशल फोर्स होती है जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत होता है, कि कोई भी बहुत बड़ा केस हो जिसमें बहुत बड़ा नाम हो, जो हमने बात करी थी कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, इसमें सीबीआई नहीं छोड़ती, हर किसी को इसमें खींचा जाता है। जितने भी लोग हैं, हर सीबीआई सबका इंट्रोगेशन करती है, सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, ताकि एकदम निष्पक्ष जानकारी दुनिया को दे सके और सीबीआई प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो सच है वो बाहर निकाल सके। और इनकी खुद की फॉरेंसिक टीम भी होती है जो कि फॉरेंसिक लेवल पे जाके रिसर्च करती है। जैसे कि हमने देखा होगा सीआईडी में, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग नजरिए से देखते हैं किसी भी टाइमिंग को, साइज को। जो हमने बात करी थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जो बेड का, जो हाइट का, जो हमने केसेस देखा कि वहां पे फैन से कोई इंसान लटक नहीं सकता 1 इंच के डिस्टेंस पे, तो कैसे लटकेगा, तो उसका भी जो फॉरेंसिक रिसर्च होगा वो सीबीआई देखेगी और सीबीआई प्रॉपर तरीके से उसको जांच करेगी। और आपका ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि अब जितना भी केस है सुशांत सिंह राजपूत का, ये सीबीआई के अंतर्गत जा चुका है। एंड माय लास्ट पॉइंट इज सीबीआई इज ट्रस्टवर्दी। क्या हम सीबीआई पे भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि सीबीआई पे क्या भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सीबीआई को अपनी तरफ से वे पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, ये कुछ डेटा के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ जो सीबीआई में को लेके हमने निकाले हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश व्यापम स्कैम, इसमें 48 लोगों की मौत हो चुकी थी और इसमें सीबीआई ने कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं फाइंड किया, कौन विक्टिम है जिसको नहीं ढूंढ पाई थी सीबीआई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और दूसरा कि 2G टेलीकॉम स्कैम, ये 2G टेलीकॉम स्कैम हुआ था, बहुत पहले हुआ था जब 2G का जमाना था, तब यहाँ पर भी सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया था और इसमें भी कुछ ज्यादा डिसीजंस नहीं मिले थे और सीबीआई ने बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। और एक केस आया था आरुषि तलवार मर्डर केस, और इसमें भी सीबीआई ने जांच किया था जिसका भी रिजल्ट ज्यादा कुछ आया नहीं था। और जो जिया खान का मर्डर हुआ था, ये इसमें भी सीबीआई ने इंक्वायरी किया था और सीबीआई ने कहा था ये सुसाइड है, ना कि कोई मर्डर। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम पड़ा, और यहाँ तक कि सीबीआई को ये भी नहीं मिला था, कुछ प्रूफ सीबीआई को नहीं मिले थे क्योंकि सीबीआई का जितने भी प्रूफ थे हटा दिए गए थे और सीबीआई इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई थी। तो सीबीआई ने डायरेक्ट कह दिया कि ये सुसाइड है, ना कोई मर्डर। और सीबीआई को लेके कुछ बातें ऐसी भी उठती हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फोटोज जहां पर ऐसा कहा गया है कि सलमान खान ने सीबीआई को पैसे दिए थे जो कि सूरज पंचोली को बचाने के लिए, तो इसलिए सीबीआई ने इंट्रोगेशन रोक दिया था और वहां पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि उनकी मम्मी, जिया खान की मम्मी ने बोला था कि ये मर्डर है, मैं इसको और आगे तक लेके जाऊंगी। और 2013 में जिया खान की मौत हुई थी, पर ये 6 साल तक केस चला था और उसके बाद भी सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। यहाँ तक कि जिया खान की मदर ने एफबीआई को केस दिया था, पर एफबीआई केस इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये यूएस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता इंडिया जुडिशरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका जानना कि कुछ केसेस पहले भी हो चुके हैं जिसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पाई थी तरीके से, और सीबीआई ने यहाँ पे बहुत ज्यादा निष्पक्ष कुछ नहीं कर पाई थी। और क्योंकि सीबीआई पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है, तो इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं एनआईए की, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यहाँ पर टेरर लिंक होता है जहां पर एनआईए एंटर करती है, जो सीबीआई नहीं कर पाती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे बनाई गई वीडियो है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो में आपको क्या समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।